ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक का हम लोग इतना कम टाइम में पूरा फुल ऑर्गेनिक कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो हाईलाइट करके देंगे क्योंकि बोर्ड वाला का एग्जाम है और सामने नीट का एग्जाम है, वो जेडब्ल्यू का एग्जाम है। इतना जितना फास्ट रिवीजन करोगे उतना आसानी से निकल जाएगा। तो जल्दी जल्दी करेंगे, जो क्वेश्चन आया हुआ वही करेंगे। लेकिन आ सकता है तो हेलेन चैप्टर से तो ये सब नहीं आता नॉर्मली तुम्हारा 3 डिग्री इसमें नीट में ये वाला क्वेश्चन आया था 2023 में। तो इधर से क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आएगा। तो ज़्यादातर बोर्ड का क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक से आता है, ज़्यादातर कहाँ से आता है, ये इसमें से आता है। ये सब रिएक्शन ये सब रिएजेंट इधर से आ सकता है। बोलेगा C5H11 बिहार में कौन सा कितना स्ट्रक्चर आइसोमर बना सकते हो। तो आप लोग खुद बना के देखिए। ये एक इधर लगाएंगे, इधर बिहार दूसरा पोजीशन में, इधर तीसरा पोजीशन में लगाएंगे और इधर क्या है, इधर 2 डिग्री 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेनेट। तो इसमें एक है और दूसरा ये 8 स्ट्रक्चर आइसोमर। तो हमारे 4 बन गए और इसमें ये देखिए तो इसमें भी और 4 है। ये देखिए 2 डिग्री में बिहार सेकंड पोजीशन में लगाया, ये 2 डिग्री में, ये 2 डिग्री कार्बन में बिहार, 3 डिग्री कार्बन बिहार इस पोजीशन में लगा रहा है। ये देखिए बिहार इसमें। तो ज़्यादातर कन्वर्शन आता है कुछ ऑफ द राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर इतना ज़रूरी नहीं है, स्ट्रक्चर पूछेगा ज़्यादातर से ज़्यादा पूछता है तुम्हारा इसमें से स्ट्रक्चर देके तुम्हारा नाम पूछता है, क्या नाम है उसका, आईपीसी नोमेनक्लेचर। तो उसमें ल्यूकस रिएजेंट आ सकता है। ल्यूकस में 1 डिग्री के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो 1 डिग्री के साथ ZnCl2 तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्काइल ग्रुप जल्दी से दे देगा और 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री टाइम लगेगा। 2 डिग्री के साथ HCl देने के बाद ZnCl2 देंगे, HCl या ZnCl2 के साथ तो थोड़ा टाइम लगता है। और जिसमें तुम्हारा 3 डिग्री के साथ जब देंगे अल्कोहल के साथ तब ज़्यादा सिर्फ तो उसका कैटालिस्ट देना ही नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारा रिएक्शन हो जाता है। उसमें अल्कोहल के साथ NaBr H2SO4 देंगे तो ये वाला RBr जब Br आएगा सब प्रोडक्ट में Br लगा देना। और ये देखिए ये PX3 तो X आया हुआ है इसमें, तो X जो भी है BrCl Br तो X लगा देना R के साथ H3PO4। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ टाइम शॉर्ट रिवीजन के लिए। तो ये और रीनीट में भी ये क्वेश्चन आया था डार्जिन मेथड। इसमें ये वाला बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है HSLC का बोर्ड में आसाम का। ये वाला देखिए, ये वाला बोर्ड में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ये भी देख सकते हो तुम्हारा। इसमें बिहार जब CCl ब्रोमीन वाटर का आया हुआ क्वेश्चन 2023 या शायद किसमें आया था। ये देखिए ब्रोमीन वाटर बोर्ड का क्वेश्चन है, बिहार वाला। जो रिएक्शन बिहार CCl4 के साथ दोनों के साथ भी एड होगा, काला लेस देगा, रेडिश ब्राउन से काला लेस आ जाता है। उसमें फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन करेंगे तो देखना तुम्हारा किस पोजीशन में क्लोरीन लगा सकते हो। तो इसमें हेलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन रिएक्शन एक है और दूसरा क्या है फिंकलस्टीन के छोड़ को। और एक फिंकल के ऐसे याद रखना, फिंकल जहाँ पर फिंकलस्टीन होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसमें RI आयोडीन बनेगा और स्वार्स रिएक्शन में फिंकल में आई नहीं है तो आई बनेगा साथ में NI जो रिएक्शन होगा उसके साथ SN2 रिएक्शन तो आई साथ होगा उसके साथ, फिंकल के साथ आई होगा। और तुम्हारा स्वार्स आपके साथ कौन सा ये देखिए स्वार्स आपके साथ क्या होता है, F होता है। फिंकल जहाँ है उधर F नहीं है, जहाँ पर फिंकल है ही नहीं उधर F है। तो AgF Hg2 F2CO F2sp F3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लुईस एसिड FeCl3 को डार्क 2018 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेंडिया रिएक्शन देख सकते हैं, इस तरह का रिएक्शन एरोमेटिक वाला आता है तो ज़्यादातर आप लोग एक पैरा वाला बनेगा, एक ऑर्थो वाला बनेगा। एक ऑर्थो इस पोजीशन को बोलते हैं और ऑर्थो पैरा वाला इस पोजीशन को बोलते हैं। तो सेंडिया रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जो के साथ तुम्हारा CU2X2 देंगे तो क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनेगा, Na2 और हिट और बेंजीन डायज़ोनियम बनेगा और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन के साथ ये सब होता है। और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, इस बियर पेरोक्साइड देंगे। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल एल्किन जहाँ पर है उधर बीच वाला साइड वाला में नहीं बनता है, मार्कोनी का रूल है। तो बीच जहाँ पर स्टेबल होता है नॉर्मल ट्रेंड वाला, वैसे एग्जाम के जिसको नहीं आता है उसको कल के लिए या एग्जाम जिस दिन है तो बीच में ऐड करना है। बट पेरोक्साइड जहाँ पर देखोगे उधर खारास इफेक्ट पेरोक्साइड इफेक्ट खारास इफेक्ट लिखा रहेगा पेरोक्साइड, इस बियर के साथ ये सब होता है पेरोक्साइड। तो इसमें क्या होता है, जो लास्ट में कार्बन रहेगा उसके साथ अटैच कर देना। ये भी क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, तो ये वाला देखे जाइए। और इधर से क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्शन देख देगा मोस्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। SOCl2 देंगे तो ये वाला क्लोरीन OH को रिप्लेस करके Cl आ जाएगा। इधर देखिए Na2 और Br हीट UV रे, तो हमारे अंदर क्या है Br UV रे, तो आंसर क्या होगा, उसमें एक Br ऐड कर देना उधर में। इस तरह का आएगा तो HCl आएगा तो OH को रिप्लेस कर देना, OH को ये वाला बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, इसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे तो Cl इधर अटैच कर देना। HI है तो इसमें क्या कर देना, बेंजीन रिंग इसको उठा देना, उसमें एक I लगा देना है। उसमें NI है, आई मैंने पहले बोला था, I क्या है फिंकलस्टीन रिएक्शन है तो फिंकलस्टीन आयोडीन आ जाएगा इसमें। ये भी Br इधर एक आएगा, इधर बॉन्ड आएगा तो उसको ये स्पेशल केस है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल केस में आता रहता है तो स्पेशल केस है इसमें तुम्हारा ब्रोम, ये इसमें Br इस पोजीशन में बीटा पोजीशन में लाइलिक ब्रोमिनेशन होता है। बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर RI RBr RCl RF सब इस तरह का एल्काइल का डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह का होता है। बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन का सबसे कम और I का सबसे ज़्यादा होगा। उसमें ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, याद रखना, ब्रांचिंग इंक्रीज होने में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इसमें क्वेश्चन इधर से पूछ सकते हैं ओपीएम, ये देखिए तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो याद रखना ओपीएम, और तो वाला सबसे ज़्यादा होता है, एलमेटा वाला सबसे कम होगा ओपीएम। और मेल्टिंग पॉइंट किसे होता है, पॉम, मेल्टिंग पॉइंट पॉम, पैरा वाला सबसे ज़्यादा और पॉम मेटा वाला सबसे कम होगा। और इसमें ये वाला एरिंग ऑर्डर देख सकते हो ब्रो। नॉर्मली क्या होता है, तुम्हारा जितना ज़्यादा मास होगा, मोलर मास मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इधर डाइब्रोमोमीथेन क्लोरोमीथेन ब्रोमोफॉर्म, तो ब्रोमोफॉर्म सबसे ज़्यादा होगा, ब्रोमोफॉर्म CH Br3 होगा तो इसमें ब्रोमोफॉर्म का सबसे ज़्यादा होगा। बाद में क्या आएगा, डाइब्रोमोमीथेन है, इसमें क्लोरो है, इधर ब्रोमो है, क्लोरीन से ब्रोमीन का मास ज़्यादा है तो इसका 3 थर्ड पोजीशन में आएगा। तो 1 2 3 4 नॉर्मली मोलिकुलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है ऐसा नहीं।
इधर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 मार्क दे देगा और एक्सप्लेन करने में। याद रखें कैसियन क्या होता है, याद कैसियन बोल देना। कैसियन आयनिक है, वो क्या करता है, वो साइनाइड देता है। इधर से सीएन है तो क्या सीएन साइनाइड साइनाइड देगा सॉल्यूशन पे। क्या करता है, बहुत कार्बन प्रेजेंट था पोजीशन टू डोनेट कार्बन और नाइट्रोजन। इधर देखो कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन डोनेट करेगा क्या, पोजीशन में डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। और अटैक करता है मेनली थ्रू किस तरह का अटैक करेगा, ज़्यादातर कार्बन से अटैक करेगा, नॉट थ्रू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से नहीं, सिंस कार्बन क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड मोस्ट स्टेबल होता है, देन सीएन बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड। एजीसीएन जो है वो कोवेलेंट होता है, एजीसीएन कोवेलेंट होता है, और एजीसीएन कोवेलेंट होता है उसमें नाइट्रोजन फ्री रहता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या बना देता है आइसोसाइनाइड देता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। एसएन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, तो SN2 होगा सेकंड ऑर्डर। SN2 टू क्या है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पूछेगा तो इसे। और 2 है ना, इसलिए रेट डिपेंड करेगा कौन सा कॉन्सेंट्रेशन। 2 दिया हुआ है इसलिए याद रखना, बोथ द रिएक्टेंट 2 दिया हुआ है, बोथ द रिएक्टेंट इस तरह का करना, बोथ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्वर्शन कॉन्फिगरेशन होता है उसमें SN2 में, और इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन निकलता है उसमें। ये वाला देखिए SN1 रिएक्शन में इन्वर्शन है, इसमें SN1 है, इसलिए क्या होता है इसमें रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्रोमाइड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये ऑर्डर याद रखना था, ऑर्डर रिएक्टिविटी SN का, SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, SN2 या इस तरह का याद रखना। SN1 जो है 1 है तो 3 का सबसे ज़्यादा होगा, 1 का सबसे कम होगा। तो 1 का याद है तो 2 का ऐसे याद होगा, तो उल्टा कर देना तुम्हारा 2 का हो जाएगा। तो जितना SN2 में कार्बोकेटायन स्टेबल बोलेगा, SN2 का ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बोलो कितना कैसे है। तो आप लोग क्या करना, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बता देना, कार्बोकेटायन जिसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उसका। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कैसे बताओगे, जितना एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा लगा हुआ है उसका ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी, और SN1 कार्बोकेटायन एल्काइल कम लगा हुआ है तो कम होगा। तो SN1 का डिटरमिनिंग स्टेप होता है, ये देख सकते हो SN1 SN2 का ऑपोजिट ऑर्डर। और ये तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे है, RI का सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके बीच बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। RF का सबसे कम होगा। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तुम्हारे एग्जाम्पल से दिया हुआ क्वेश्चन बोलेगा कुछ और SN2 रिएक्शन कौन सा फास्टर होगा, फास्टर कौन सा देगा। इधर देखिए आयरन, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है वो फास्ट ब्रेक होगा SN2। और आयोडीन बेटा लिविंग ग्रुप बिकॉज इट लार्ज साइज रिलीज फास्टर रेट प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इसमें इसमें जो है ये प्राइमरी हाइलाइट है, ये प्राइमरी हाइलाइट है इसलिए फास्टर ज़्यादा आसानी से जाएगा। इधर देखिए SN2 का प्राइमरी हाइलाइट का सबसे ज़्यादा होता है, मैंने पहले ही बोल दिया था। और SN1 का SN2 का रिएक्शन पे SN1 को पता है तो उल्टा कर देना, SN2 हो जाएगा। SN1 SN2 का रिएक्शन ऑर्डर बोलेगा तो इस तरह करना। ये देखिए ऑर्डर दिया हुआ है, ये देखिए 3 डिग्री SN1 मैंने 1 का सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है रिएक्शन, मैंने पहले बोला था 1 का याद रखना, 3 सबसे ज़्यादा 3 डिग्री। ये देखिए 2 डिग्री कार्बन है, ये देखिए 1 डिग्री कार्बन है, ये तो एल्केन है, एल्काइल ब्रोमाइड है। तो ये भी एल्काइल ब्रोमाइड है पर ये ब्रांचिंग है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। ये पूछेगा तो इस तरह का पूछेगा। और जो क्वेश्चन आ सकता है आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, आसानी कोई भी कर सकेगा। और काइरल क्या होता है, एग्जाम में काइरल बोलेगा कौन सा काइरल। काइरल वो कार्बन होता है जिसमें याद है फोर फंक्शनल 4 ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम हैव डिफरेंट 4 ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम, डिफरेंट 4 ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम काइरल होता है, उसको काइरल होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और एनएचएम क्या होगा, द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर है, पेयर ऑफ काइरल मॉलिक्यूल आर मिरर इमेज टू ईच अदर, उसको क्या कहते हैं, और सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। पेयर ऑफ स्टीरियो है, पेयर ऑफ काइरल मॉलिक्यूल, एनएचएम मेरा पेयर ऑफ काइरल मॉलिक्यूल दैट आर मिरर इमेज टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोज एनएचएम होगा। और जीरो ऑप्टिकल रोटेशन और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मॉडिफिकेशन। तो ये मिक्सचर कंटेन 2 एनएचएमआर इक्वल प्रोपोर्शन, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, तो उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मॉडिफिकेशन। रेसिमाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनएचएमआर इनटू रेसिमिक मिक्सचर, इसको रेसिमाइजेशन। और इसमें से काइरल मैंने पहले बोल दिया, काइरल कौन सा होगा, ये देखिए अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये काइरल है, जिसमें ये दोनों ग्रुप एक सेम है तो ये काइरल नहीं है, काइरल। ये देखिए इन्वर्शन हो रहा है, उसमें रिटेंशन हो रहा है, इसमें रेसिमाइजेशन होगा। A+B इक्वल अमाउंट ऑफ इक्विमुलर मिक्सचर बोला ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इक्विमुलर मिक्सचर इसलिए रेसिमाइजेशन होगा। 2 रिएक्शन आंसर दे रहा है, दोनों होगा A+B। ये देखिए एच का इन्वर्शन हो रहा है तो इधर हाइड्रोजन जा रहा है, और तुम्हारा इसमें रिटेंशन हो रहा है तो हाइड्रोजन जहाँ पर था उधर ही है, पर जहाँ पर सिर्फ एक्स को रिप्लेस किया, बट इन्वर्शन में उल्टा हो गया। और बाकी जो क्वेश्चन है इसमें NaOH दिया रहेगा तो ये इस तरह का रिएक्शन देगा, तो NaOH दिया रहेगा तो क्या करना, उसमें जहाँ पर Br है उधर OH लगा देना, शॉर्टकट। रिएक्टिव SN1 तो पहले बोल दिया, कार्बोकेटायन जिसका ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उसका। ये देखिए एल्कोहलिक केज दिया रहेगा तो क्या करना, इसमें एक्स है ना, उसमें एल्कोहलिक केज का काम क्या होता है, एल्कोहलिक काम यही है, HBr को रिमूव करना और एल्किन को एल्किन में बना देना। ये देखिए एल्किन है एल्काइल, तो HBr को रिमूव किया, उसमें एल्किन बन गया। सिर्फ आपने क्या बनाया, प्रेफर्ड डिहाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन प्रेफर्ड प्रोडक्ट विद दैट एल्किन, उसे ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड है उसको प्रेफर करना बोल रहा है। जेड शेप अकॉर्डिंग टू जेड शेप याद रखना, जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये देखिए इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप देखिए, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप, इसलिए कहा 80% ये वाला चांस होगा एल्किन बनेगा। और इसमें देखिए ये वाला कम क्यों हो रहा है, इसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा इस साइड में नहीं लगा हुआ है। तो ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन आएगा तो Mg और Br रहेगा, तो याद रखना कि ग्रिग्नार रिएजेंट राइट देंगे तो साथ में Mg Br CH3 एल्काइल R Mg Br जो भी रहेगा इधर Mg Br साथ में रहेगा, उसको बोलते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट। इसमें क्या हो रहा है, उस रिएक्शन आया हुआ है तुम्हारा नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन, बोर्ड का भी क्वेश्चन है। और इसमें उस रिएक्शन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2023-2022 बोर्ड में, नेट में तो पूछा ही गया, पूछते जा रहा है। ये वाला 2HRX सिर्फ इधर आर को रिप्लेस कर दिया, किसी को CH3 से रिप्लेस कर सकता है, बेंजीन ग्रुप से रिप्लेस कर सकता है। और बाद में जो भी इधर आर में आएगा तो इधर R2 प्रोडक्ट बन रहा है तो वो उसको 2 बार लगा देना, हो जाए। ये देखो NaOH 7623 300 इस पॉजिटिव Cl को OH में रिप्लेस कर देना, उसमें 443 केल्विन दिया और टेम्परेचर इंक्रीज किया, डिक्रीज कर रहा है जितना टेम्परेचर। ये देखिए NO2 ग्रुप इधर लगा,
और ये देखिए 368 टेम्परेचर और डिक्रीज़ किया, तो ये वाला दूसरा OH इधर रिप्लेस हुआ और इसमें टेम्परेचर को वार्म किया, इसमें इसमें वार्म किया और दोनों में तीनों ग्रुप में NO2 ग्रुप लगाया। और ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। एज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट ऑर्थोपैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अटैक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हेलोरीन क्या है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग जो है हेलोरीन है, द कार्बोकैटायन फॉर्म स्टेबलाइज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑर्थो पोजीशन में अपीयर होगा, ऑर्थो NO2 ग्रुप मेटा पे नहीं होगा। नॉन पैरासिटिक स्ट्रक्चर या नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन बेयरिंग NO2 ग्रुप, देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन डज नॉट स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, नो इफेक्ट एक्टिविटी ऑफ इतना तो सब किसी को पता ही नहीं होगा। एक चीज़ डायरेक्ट याद रखना, NO2 लगा रहेगा, बोल देना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो मेटा ऑर्थोपैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, उधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और बातें दैट इज़ वाई बाद में क्वेश्चन का आंसर लिख लेना। ये भी लिखोगे तो कम से कम तो 2-3 मार्क रहेगा, 2 मार्क रहेगा तो 1 मार्क तो मिल जाएगा, इसलिए वो। और ये वाला कन्वर्शन में आ सकता है, सल्फोनेशन बोलेगा Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 पैरा मेजर। ये देखिए नाइट्रोजन में HNO3 H2SO4 दिया, एक ऑर्थो पैरा वाला, एक NO2 वाला ऑर्थो, सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 हिट दिया, एक पैरा एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये देखिए कन्वर्शन आया हुआ है, क्वेश्चन कन्वर्शन। ये देखिए जब कैसियन दिया, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है, एसीटोनाइट्राइल CH3MgBr इथर दिया, बाद में क्या हुआ, ये मैंने पहले बोल दिया ग्रीनर रिएजेंट NMgBr लग गया, उसका क्या किया, उसके साथ एक बॉन्ड चला गया, उसमें MgBr लग गया, तो बाद में पानी वाटर प्लस H पॉजिटिव दिया, तो उधर पानी देने के बाद उधर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर उधर एक इस साइड में एक OH आएगा, इस साइड में कुछ, ये देखिए Mg OH आया ना इसमें, और OH Br प्लस नेक्स्ट फिल्टर रिएक्शन में C3Cl एल्काइलेशन हाइड्रेस, ये देख सकते हो ऑर्थोपैरा मुझे एनहाइड्रस Cl3 एल्काइलेशन कर रहा है, क्या एसाइलेशन कर रहा है, तो एनहाइड्रस Cl3 ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। और ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, आएगा तो डायरेक्ट 3 मार्क दे के आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा ये करके जाओ एक बार, सिर्फ एक बार देख के जाओ। ये देखिए तुम्हारा फिटिक रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड होता है एल सोडियम के साथ डाइफिनाइल बनता है। ये कन्वर्शन में आया हुआ क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन देख सकते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन है। ये भी आया हुआ है Na प्लस RX इधर देंगे तो R एल्काइल, इधर R है इधर X है, ऊट्स और फिटिक दोनों सब मिला लिया, मिल के क्या बने RX, R और एराइल, और सिर्फ फिटिक का एराइल होगा, एराइल डाइफिनाइल, और ऊट्स और फिटिक तो एराइल एल्काइल एराइल, सिर्फ ऊट्स का होगा तो एल्काइल, इस तरह का याद रखना। और इसमें पहले बोल दिया था इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा SN1 रिएक्शन SN2। SN1 का क्या होता है, मैंने कहा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, ये देखिए 3 डिग्री है तो ये सबसे ज़्यादा होगा। इसमें देखिए SN1 किसका ज़्यादा होगा, ये देखिए 2 डिग्री है, 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री से 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा। तो ये देखिए कन्वर्शन में पूछा जा सकता है, तो ये Br Mg मैंने पहले बोल दिया था कितना रिएक्शन, MgBr लगाया, पानी दिया, पानी देने के बाद MgOH चला गया और सिर्फ ये वाला ब्रिंग रह गया, ड्राई था दिया MgBr और D2O वाला देने के बाद सोडियम D2O दिया, तो डी बीच में मैंने पहले बोल दिया बीच में लगा देना, तुम्हारा साइड में लगाना, सिर्फ पेरोक्साइड होने से लगाना। सोडियम इथार ये वो रिएक्शन है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये RX बनेगा, Mg देंगे तो MgBr आ जाएगा उसमें, और पानी देंगे तो जो रिंग R रहेगा वो वाला बनेगा सिर्फ, और MgOH चला जाएगा बाहर निकल के। और बाकी इसमें डाइक्लोरोमीथेन मिथाइल क्लोराइड जो है उसमें ज़्यादा याद करने का ज़रूरी नहीं है, डाइक्लोरोमीथेन आता नहीं, नॉर्मली आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए तुम्हारे CH3 प्लस और 2 लाइट करेंगे, COCl2 उसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्फिन होता है, प्लस HCl क्लोरोफॉर्म होता है, वो किसमें ये आएगा तो क्वेश्चन देके पूछेगा, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड बाय Br इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस, कार्बोनिल क्लोराइड नोन एज फॉस्फोजिन स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स कंप्लीटली फिल्ड सो दैट दे आर केप्ट आउट। और इसमें और ज़्यादा ट्राई क्लोरोफॉर्म, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, DTT का स्ट्रक्चर देख के बताइए। और इसमें कन्वर्शन ये देखो ये वाला क्या आया, ये देख सकते हो आप लोग, SOCl2 OH के साथ Cl आ गया तो इधर Cl लगा देना, AgF2 स्वार्ट्ज रिएक्शन तो F लगा देना होता है, ये इथाइल क्लोराइड। नॉर्मली बता रहा हूँ आप लोग, इतना सीधे सिर्फ ये शॉर्ट रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, जिसको नहीं याद आ रहा है उसको करना चाहिए इस तरह का। ये देखो Na आई आ गया, इधर आई लगा दो, H आई आ गया, इधर आई लगा दो, इसको सिर्फ इस तरह का। एक Br आ गया, Br बीच में लगा दो, पेरोक्साइड है पहले बोला, पेरोक्साइड तो बीच में नहीं लगाएंगे, साइड में लगाएंगे। इधर OH क्या दिए, क्या है तो क्या इधर OH आया, OH के साथ क्या करेंगे, OH जो मीथानॉल है, ये मीथानॉल ये सॉल्वेंट है, उसको उसके साथ कोई छिड़काव नहीं करेंगे, वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो क्या है जो दिया हुआ है इसमें, ये क्या दिया हुआ है तो उसमें आई लगाएंगे तो हो जाएगा रिएक्शन। बोल रहा है द आइसोमर कंपाउंड मोलेकुलर फॉर्मूला C4H9Br 2 ब्रोमो एक्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू कायरल कार्बन के लिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करे। ये देखो उसमें NH2 कार्बोलामाइन रिएक्शन है, याद रखना, आइसोसाइनेट टेस्ट CH3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3 को OH देंगे, वार्म करेंगे तो आइसोसाइनेट बनेगा प्लस 3 KCl, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन है उसमें जो ऐड किया हुआ है उसको एक काम कर देना, जिसमें प्रोडक्ट बनाओगे उसमें उसके साथ लगा देना। जैसे आप लोग खुद कीजिए वाला क्वेश्चन, ये देखिए ये आई लगा हुआ है, काम कर देना, इधर आई लगा देना, इधर के OH है इथेनॉल, इसमें क्या करेंगे उधर Br OH इधर आके घुसा देंगे, OH लगा देंगे, इसमें NaOH है तो पानी के साथ क्या करेंगे Br को OH से रिप्लेस कर देंगे, Cn है इधर एक एसिटानॉल है तो क्या करेंगे Cn लगा देंगे। नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मली हर टाइम पे हर क्वेश्चन पे ऐसा नहीं होता है, ऐसे नॉर्मल जिसको नहीं आ रहा है उसको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने जल्दी करना है किस तरह का अप्लाई करना है। पेरोक्साइड है तो पहली बात है पेरोक्साइड होगा तो इस साइड में लगाना। और एक क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आ सकता है क्वेश्चन में। ये तो रिएक्टिविटी पहली बोल दिया, SN2 का SN1 का अपोजिट होगा रिएक्टिविटी। और ये वाला क्वेश्चन देखो तुम्हारा OH है K2Cr2O7 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनाया प्रोपानोन बना देगा, उसमें OH को डबल बॉन्ड OH को हटा देगा, उसमें डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और NaOH ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, आइडोफॉर्म बनाएगा CH3I3 C डबल CH3I3 C डबल बॉन्ड O।
जैसे ये कन्वर्शन देख सकते हो, ये कन्वर्शन कैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो कर लेंगे। टोल्यूइन दिया हुआ है, बेंजीन, टोल्यूइन दिया हुआ है, टोल्यूइन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो टोल्यूइन क्या है, CH3, इस तरह का CH3 है टोल्यूइन, बेंजाइल अल्कोहल हमारा याद रखना। जो भी जिसको कन्वर्ट करना है उधर उस साइड में लिख लेना, और ये वाला उसको साइड में लिखने के बाद क्या करेंगे, याद करेंगे क्या, कैसे इसमें ट्रांसफर हो जाए। उससे अच्छा जो को तुम्हारा जो भी रिएक्शन जो जितना आता है वो लिख के आओ, तुम्हारा हो जाएगा कन्वर्शन में। इस तरह का इतना टाइम भी नहीं देगा। थैंक यू।